से पढ़िएगा। हाँ, याकूब 4 अध्याय का 7 वचन पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बिना परमेश्वर के अधीन हुए क्या शैतान का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इफिसियों 4 का 27 में इस तरह लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। आज देखते हैं परमेश्वर के अधीन नहीं है। कलीसिया बपतिस्मा लिया, प्रभु को ग्रहण किया, संगति में आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर एक दिन के लिए आराधना बहुत अच्छा से कर लेंगे, भजन गा लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद तुरंत शैतान को अवसर देते हैं। तो शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आता है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत है। ये नहीं कि आज वचन को अभी सुनाया, सुने और फिर जाके घर पर भूल गए, फिर जैसे मर्जी वैसे। परमेश्वर के वचन को मनन करना है। एक जानवर को देखिएगा, जब खाना खाता है, घास भूसा जो भी देते हैं वो खाता है, उसके बाद खा के भर पेट, उसके बाद उसको पाज करता है, गांव में उपलाता है करके, वो क्या है, उसको अंदर से बाहर निकाल कर पेट से मुंह में ला करके उसको चबाता है। अस्थिर होकर उसको फिर से पचाने के लिए क्या करता है, चबाता है। आज भी जब वचन कलीसिया में परमेश्वर की ओर से आता है पवित्र दिन में, जो हमें जीवन को चला सकता है, उस वचन को हमको घर पर जाके मनन करने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोग घर पर जा करके शैतान के वचन को मनन करते हैं, कि फिल्म देखते हैं और सीरियल देखते हैं और बहुत से बातों को देखते हैं, तो परमेश्वर के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन है। क्या वैसे लोग कभी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, या उनका परिवार स्वर्ग में पहुंच सकता है? परमेश्वर कहता है, क्या बोलता है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। एक दिन यहाँ पर आके प्रार्थना करें, हमारे पति को बदल दीजिए, हमारे परिवार को बदल दीजिए, और घर पर जाके शैतान के काम करेंगे, क्या शैतान वो घर में से निकलेगा? नहीं निकलेगा। प्रार्थना करने जाएंगे तो शैतान उल्टा आप पर वार करेगा, आपको बर्बाद करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीन रह करके शैतान के सामना करने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इफिसियों 4 का 27 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। और न शैतान को अवसर दो। 6 का 11 से 18 तक पढ़ेंगे। इफिसियों। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधान के और क्या है, अधिकारी से और इस संसार के दुष्टता की आत्मिक सेना से है। हालेलुया। वचन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे देखिएगा। वचन जीवन का रोटी है, वचन हमें जिलाता है। इस मसीह को परीक्षा में शैतान ले गया, उस समय कहा, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर से बोल तो रोटी बन जाए। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया।
आज अगर परमेश्वर के वचन आपके सामने में बोया जा रहा है, परमेश्वर को आदर नहीं करते, नहीं सुनने का मतलब है परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। आपके बीच में वचन बोया जा रहा है, परमेश्वर का वचन बताता है, एक जो विश्वासी नहीं थी अपने बच्चे को लेकर आया, उसका बच्चा बीमार था बहुत ज़्यादा, यीशु मसीह से बोला आप मेरे बच्चे को चंगा करिए। कौन बोलने आया था? जो विश्वास में कमी है, कभी विश्वास नहीं करती और चंगाई के लिए आती है कलीसिया में, वहां पर आके क्या बोलता है? आप मेरे बच्चे को चंगा कीजिए। यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? लड़कों का रोटी लेकर कुत्तों के आगे मत फेंकना। समझने की बात है, जो लड़कों के लिए रोटी है, जो बैठा है परमेश्वर पिता के बच्चे हैं बैठे हुए, हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित बैठे हैं, जो परमेश्वर को पास से पीस भी आते हैं कि हमें कुछ चंगाई मिल जाए, परमेश्वर कहाँ जाए कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर हृदय को जानते हैं, कहते हैं लड़कों को रोटी कुत्तों के सामने मत फेंकना, हालेलुया। लेकिन वो औरत क्या बोलती है? अपने स्वामी के मेज के नीचे जो चूर चार गिरते हैं रोटी का, वो भी कुत्ते खा लिया करते हैं, हालेलुया। जब वो ये बात बोला तो यीशु मसीह कहा तेरे विश्वास तुझे चंगा करेगा, हालेलुया। जरूर परमेश्वर का पवित्र वचन उनके पवित्र चुने लोगों के लिए है, हालेलुया। लेकिन जो उसको पाना चाहे यीशु के पास आएगा, निराश नहीं जाएगा, हालेलुया। उसे पाने की जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। लेकिन लोग अगर लेना चाहें तो निश्चित चंगाई, छुटकारा और अनंत जीवन भी पाएंगे, हालेलुया। वचन को आदर करने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा सबसे बड़ी है। अगर आज्ञा तोड़ते हैं, कितना भी उपवास कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, कुछ लाभ नहीं होगा। प्रेम नहीं रखेंगे, बाइबल बतलाती है तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। अगर क्रोध हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, घर परिवार में खुशी नहीं है, कलीसिया में दिखाते हैं हम बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छा है, और घर पर मारपीट करते हैं, घर पर पति को आदर नहीं करते हैं, पत्नी को आदर नहीं करते हैं, बच्चों को आदर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलना है, हम जगत के ज्योति, यीशु ने कहा है, हालेलुया। हमें प्रेम करने की जरूरत है तो शैतान हार जाएगा, हालेलुया। शैतान के सामना आप कैसे कर सकते हैं? पवित्र जीवन जीकर, अपने पति पत्नी और प्रेम और बच्चों में प्रेम रखकर, तो शैतान लज्जित होगा। लेकिन अगर आप उसके अनुसार चलेंगे, शैतान को अगर अवसर देंगे, क्रोध करेंगे, मारपीट करेंगे, तो क्या होगा? पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होगा, आपके घर से चला जाएगा और दुष्ट आत्मा राज्य करेगा, हालेलुया। हमें उसके मार्ग में नहीं चलना है। परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। क्या वो लड़ाई किया था? वो बिना लड़ाई किए राजाओं का राजा कहलाता है और युगान युग का राजा है, हालेलुया। उन्हें क्षमा किया। क्षमा में जो शक्ति है वो मारपीट करने में शक्ति नहीं है। क्षमा करना सबसे बड़ा ताकत है, हालेलुया। इसीलिए उन्होंने क्षमा किया और दुष्ट हार गया। शैतान को सर को कलवरी क्रूस पर कुचल दिया, उसको सर को क्या किया? कलवरी क्रूस पर कुचल दिया, कीलों से जड़ दिया, हालेलुया। और परमेश्वर का बाइबल का वचन लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? तीसरा दिन जी उठा वो, हालेलुया। पाप का डंक मृत्यु है। पाप का जो डंक है वो पाप का डंक को प्रभु यीशु ने तोड़ दिया और पाप और मृत्यु से हमें आजाद किया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता का वचन कहता है इस प्रकार कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके सारे हथियार बांध लो, हालेलुया। हमारा लड़ाई पढ़ेंगे, इसको 12 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मल युद्ध पढ़ेंगे एक बार। माइक से पढ़िएगा, माइक से, हालेलुया। पढ़िए, आवाज सब लोग सुने। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता से की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा लड़ाई आत्मिक रीति से है। किससे है? क्योंकि यह मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधान और अधिकारी और इस संसार के दुष्टता के हाकिम से है, जो आत्मिक सेना जो आकाश में है। आपका लड़ाई लहू और मांस से नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं, किसी आपको सताने वाले से नहीं, आपको बैर करते हैं उनसे नहीं है, परंतु इस संसार के जो हाकिम जो शैतान है, जो आकाश में काम करता है, वो दुष्टता के सेना से है। हालेलुया। एक बात भी आपको कुछ बोल देगा, घर में क्रोध आएगा, वो बोलता है, वो उसके अंदर में वो आके बोलता है। कब? जब परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, तब शैतान घर में घुस कर क्या करता है, उसको इस्तेमाल करता है और घर में झगड़ा लगाता है, बैर भाव को फैलाता है। हालेलुया। लेकिन जिस घर में परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा जाता है, प्रेम से बात घर में होता है, उस घर में परमेश्वर की महान उपस्थिति रहता है और परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये नहीं सोचे कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से है, परंतु इससे उससे है। किससे है? जो संसार के दुष्टता के सेना से। हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 13 पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ ही बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की जीवन पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के संग में जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसलिए क्या है वो हथियार? परमेश्वर का हथियार है, वो गौर से सुनिएगा तो आप सामना कर सकते हैं। हालेलुया। इस 14 में लिखा है, इसलिए सत्य से कमर कसकर, यानी सत्य बोलना है, झूठ बात नहीं बोलना है, झूठ के संगति में नहीं रहना। हालेलुया। और धार्मिकता के झिलम पहनना है, धर्म के काम करना, दूसरों को भलाई करना, उदारता को दिखाना, दूसरे को जहां तक संभव हो सके उन्हें मदद करना, अच्छे बात को बोलना। अगर उनको जीवन में कुछ परेशानी है, कुछ उनका काम काज या जो भी कुछ है, आपसे जहां तक हो सकता है बन पड़े, आप उनको अच्छे बात को बता कर कि उनका जीवन में एक शांति आए और आप उन्हें क्या करें, हो सके तो मदद भी करें। हालेलुया। ये धार्मिकता के काम क्या है? वो झिलम आप पहन लेते हैं। जब धर्म के काम करते हैं, लोगों को भलाई सोचते हैं, तो आपका ये झिलम का काम करता है। आपको शरीर को, जो लोहा का एक झिलम होता है, जो लड़ाई में कोई भी वार होता है तो वो रोकता है। हालेलुया। तो ये धार्मिकता का झिलम पहनना और सत्य से कमर कसकर, कमर में एक बेल्ट बांधा जाता है लड़ाई के समय। आप है आत्मिक लड़ाई में। हालेलुया। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर। तो क्या करें? और 15 में लिखा है, पाँव के मेल के जूते का समाचार, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लें, जो प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। इन सब के साथ विश्वास का एक ढाल लें, जो प्रभु हमारे साथ है, हमें हमेशा संग संग चलता है। हालेलुया। तो हमारे साथ परमेश्वर रहता है, हमें शैतान का सामना करने के लिए वो हमारे साथ है। हालेलुया। और 17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ें और उसका वचन लें। उद्धार के टोप पहनना, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, कि उद्धार का टोप आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। आपका जीवन के पुस्तक में नाम स्वर्ग में हो जाता है। हालेलुया। वोट गिराने जाते हैं तो जब उसमें जो देखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको,
उसमें अगर आधार लेकर जाएंगे और वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं होगा आपका लिखा हुआ, तो आपको वापस कर देंगे, नहीं जाने देंगे। उसमें प्रवेश गेट से अंदर नहीं जाने देंगे, वोट नहीं गिरा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीवन के पुस्तक में जिनका नाम है, वही स्वर्ग के गेट पर क्या है वो चेक होगा, तो वहाँ बताएंगे तभी प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो उद्धार का टोप पहनना जरूरी है और वचन लेना जरूरी है, जो आत्मा का तलवार है। इसी वचन से शैतान को भगा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को कई बार आया परीक्षा, जब बपतिस्मा लिए तुरंत परीक्षा आया। आज भी लोग को बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा आता है, सभी लोग को ऊपर आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा योजना है ज्यादा परीक्षा आता है, जो कम है कम है। सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने सबको दिया है, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहते हैं तब परमेश्वर को महिमा को देखते हैं। हालेलुया। अभी एग्जाम दिए हैं, एकदम समय पर पहुंचना है, परीक्षा है एकदम टाइम पर पहुंचना है, लेकिन कलीसिया में भी टाइम पर पहुंचना है, प्रभु के वचन को याद करना है, क्या बोलना है, क्या चलना है, क्या आज्ञा बताया गया है, उस चीज को समझेंगे तो हम परीक्षा में पास होते हैं। हालेलुया। जैसे पढ़ाई में 1 साल पढ़ते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, इंग्लिश हिंदी और वो सब चीज, और लिखने के लिए याद करने के लिए रात में दिन में स्मरण करते, उसको याद करते रहते हैं कि हम परीक्षा में लिखेंगे, अगला क्लास में पास होकर जाएंगे। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मजबूत होते हैं, आज्ञाकारिता में होते हैं, शैतान को मुंह से केवल बोल देंगे, वो भाग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें इस सब के साथ, और 18 वचन को पढ़िएगा। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हालेलुया। ये सब कुछ लेकर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको। इस सब के साथ सत्य से कमर कसकर, पाँव में मेल के जूते पहनकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, और इस सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर, और परमेश्वर के वचन जो आत्मा के तलवार है, इस सब को लेकर के क्या करेंगे, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। हम यहाँ आ रहे हैं, उन लोग कैसे कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, उनको नहीं। आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे। बाइबल बतलाती है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। हालेलुया। जब आप पवित्र लोगों के लिए, आप अपने गांव में जो भी विश्वासी भाई उनके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो दुख में है, नशा में, उनका जीवन बर्बाद है, उनका जीवन अच्छा नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर पिता ने कलीसिया को पृथ्वी में इसलिए रखा कि उनके द्वारा बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर को मंदिर चाहिए, आत्मा चाहिए, शरीर चाहिए। वो आत्मा क्या है, शरीर चाहिए। शरीर में होकर प्रार्थना करते हैं आज हम लोग, लेकिन आत्मा अमर है। जब तक इस पृथ्वी पर है हम लोगों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे, लेकिन जब मर जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा खत्म नहीं होगा। लेकिन स्वर्ग में से देखने के बाद भी आप देखेंगे मेरे लोग नरक की ओर जा रहा है, लेकिन आपका प्रार्थना नहीं सुना जाएगा, आपका प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगा। जब तक इस पृथ्वी में है तब तक आपका प्रार्थना कामयाब है। हालेलुया। और बाइबल बतलाती है, तुम जब प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि ये तुम्हारे लिए हो चुका है। हालेलुया। एकदम विश्वास कर लेना है कि आपको मिल चुका है। हालेलुया। इसलिए ये न समझे कि हमारा प्रार्थना व्यर्थ जाएगा। अभी मन गवाही दी कि भैया के फोन करेंगे, लेकिन हम भी सोचे कि हमको अधिकार मिला हुआ है, हम भी प्रार्थना करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना किया, अच्छा हो गया। हालेलुया। तो हमें अधिकार को समझना है। हालेलुया। लेकिन अधिकार काम कब करेगा, जब धार्मिकता के झिलम पहनेंगे, सत्यता से कमर को क्या करेंगे, बांधेंगे, और इन सब के साथ विश्वास का ढाल ले लेंगे कि हमारा प्रार्थना से भी चंगा होगा। और इसके साथ वचन जो बोल के हम प्रार्थना करेंगे, जो आत्मा के तलवार है, तो निश्चित रूप से चंगाई होगा, छुटकारा होगा। जिस विषय के लिए प्रार्थना कीजिएगा, लोग चंगा होंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन हम लोग निकालेंगे आगे, पहला पतरस 5 का 8 वचन को पढ़िएगा।
पहला का 5:8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि हम किसको फाड़ खाएं। हालेलुया। प्रभु कहते हैं सचेत रहो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा आत्मा में रहें। वचन पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जादू टोना की आत्मा, बीमारी, परेशानी, जो भी कुछ हो, कोई भी भेजेगा तो झिलम है, वो क्या करेगा, झिलम पर टकराएगा, वापस जाके उन्हीं को छीटेगा। हालेलुया। बहुत गवाही है जो प्रभु के लोग पर लोग जाके जादू टोना किया, आज इनको खत्म कर देना है। ऐसा जादूगर मिलकर जाके उनको वार किया था, लेकिन उनका तीर उन्हीं को जाके छीना, और उन्होंने जब आग से जलने लगा तो भागा और कहा जी इन लोगों का आग पीछे रहता है। हालेलुया। दरधा में अंजू बहन के ऊपर ऐसा हुआ था, जो विश्वासी उनके साथ एक नए लोग गए थे और क्या किए, वहां पर वो जादूगर जाके देख लिया, उन्हीं के परिवार के वो क्या जादू टूना करने वाले थे जो वर्षों से उनको सता रहे थे, उनके साथ गए और क्या हुआ, वहां पर वो उनको पीछा में गया, उनके साथ तो देख लिया उनका रूम को, और बाद में जाकर उनको मारने का प्लान पूरा सेट करके जो आज उसको समाप्त कर देंगे। वो बहुत बड़ा तांत्रिक थे, लेकिन जब उन पर वार किया तो उनका तीर वापस जाके उन्हीं को जलाना जब शुरू किया, चिल्ला के भागे वहां से, और वो लोग गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। जब आप धार्मिकता के झिलम पहनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र आग आपको आगे पीछे है। हालेलुया। वो आपको रक्षा करते हैं। इसलिए सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाएं। कौन कमजोर है विश्वास में, उसको फाड़ खाने के लिए, उसको गिराने के लिए तमाम कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए आप जब वचन में रहेंगे, प्रभु आपके साथ है, आपका विश्वास का ढाल रहेगा, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमें कुछ हानि नहीं होगा, तो निश्चित आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। और एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 वचन पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने बस 5 और 6 पढ़िएगा, 5 से पढ़िए। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात का हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो, परमेश्वर ने हम सबको क्या बोला है, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो और दिन के संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। अंधकार के जो संतान है, अंधकार के काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, मर्डर, चोरी करना, बेईमानी करना, वो काम जो है वो अंधकार का है। सत्य का काम, दीन का काम जो है भलाई करना, धार्मिकता के काम करना, दूसरों को ऊपर दया करना, क्षमा करना, ये सब दीन के काम है। परमेश्वर ने हमें और आपको क्या बोलते हैं, क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो। हालेलुया। मत्ती अध्याय 6:14 में प्रभु यीशु मसीह हम सबको कहता है तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। जबकि जगत का ज्योति स्वयं यीशु मसीह है, और वो हमको और आपको ज्योति क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हम में और आप में वास करते हैं। हालेलुया। जो धार्मिकता में रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर में वास करता है, पवित्र यीशु उसके अंदर में वास करते हैं, और परमेश्वर का ज्योति उस पर रहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। हम क्या है, हम दीन के संतान हैं,
हम सत्य के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं और ज्योति का काम क्या है? दूसरे को उजाला देना, दूसरे के जीवन में शांति देना, दूसरे को मदद करना। हालेलुया। और एक और वचन हम यहाँ पर निकालेंगे, इसका 8वीं पढ़िएगा। और हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आमीन, हालेलुया। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार का आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हालेलुया। ये सब कुछ पूरा करके क्या करेंगे? सावधान रहेंगे, वचन पढ़कर सब चीज रखकर। हमें शैतान गिराने के लिए मन में वार करता है, तुम जो ये काम कर रहे हो तुमको सफल नहीं होगा, मन में बोलेगा। लेकिन आप बोलना है, तुम झूठ बोलता है, चला जाओ यीशु मसीह के नाम से, और हमारे पास यीशु है। हालेलुया। आप मन में बोलेंगे, आपके पास से शैतान चला जाएगा। वो शैतान आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके मन में वार करता है। आपको प्रार्थना में जाइएगा, पहले ही कहेगा तुमको फलाना काम है, याद करा देगा। आपको भाड़ा के लिए पैसा कमी है, आप जाना चाहते हैं, शैतान जानता है पवित्र स्थान में जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको परिस्थिति खराब करेगा, इसको भाड़ा नहीं रहेगा, ये जाएगा नहीं, पहला रास्ता बंद कर देगा। बहुत गवाही ऐसा हमने सुना है, बहुत क्षेत्र से लोग आए और उनको जब परिस्थिति अच्छा होने लगा, जब शैतान दिखार हो गया, जिसको शैतान ने बांध रखा है वर्षों से, परिवार को पूरा कब्जा कर रखा है, जब वो देख रहा है वो परिवार छुटकारा मिल रहा है, तब शैतान उसके जीवन में क्या करता है? पैसे की कमी को दिखाता है। तुम्हारे पास पैसा नहीं, आ जाओ कमा लेगा, इतना पैसा हो जाएगा। मतलब कुछ लोग ऐसा है कि उनको देख के हम बोलते थे कि आप भैया को भेजिए, उनको भी लाइए। दीदी लोग तो आ रहे थे, भैया नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको बोले तो क्या कर रहे हैं? वो घड़ी पर प्रार्थना करते हैं और काम नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं, पैसा नहीं है। तो क्या है, उनको काम भी नहीं मिल रहा था, और जब प्रार्थना के दिन संडे को आना है उसी दिन काम मिलता था। तो बाद बाकी दिन वो सोच रहे हैं क्या, जब हमारे पास पैसा नहीं है, आज ही काम मिला बहुत दिन के बाद, तो आज काम कर लेते हैं। ऐसा करके शैतान उनको नहीं आने दिया। वो अभी तक मुश्किल से 2 बार या 1 बार आए हुए हैं बस, और बहुत मुश्किल से वो नहीं आ पाए। उसके बाद शैतान ने क्या किया, उनको पीछे खींच लिया, वो फिर पवित्र स्थान में नहीं आ पाए, उनका जीवन आज भी अंधकार है। लेकिन हम ज्योति के संतान हैं, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया। कब छुड़ाया? जब हम विश्वास किए तब। हालेलुया। जब आप हर परिस्थिति को पार करके परमेश्वर के पवित्र स्थान में आते हैं, परमेश्वर आपको परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया। आप 500 रुपया छोड़ कर आएंगे या 5000 छोड़ कर आएंगे, जो परमेश्वर देने वाला है वो 5000 से भी बड़ा है। हालेलुया। हॉस्पिटल में जाके 10,000 20,000 तुरंत देते हैं, कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया पैसा नहीं है, मरने की स्थिति आ गया, हॉस्पिटल में ले चलो, कर्जा करो, सारा कुटुंब लोग जहां से हो सकता है पैसा इकट्ठा करो, वहां पर स्थिति खराब है, इसलिए 150 भाड़ा के लिए कोई उपाय नहीं करते हैं, ना है पैसा ना जगह। लेकिन उस परिस्थिति को आने से पहले हम शैतान को भगा देना है। हम परमेश्वर के जब अधीन हो जाएंगे तो शैतान का हम सामना करेंगे और वो भागेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें उचित समय पर उठाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन धरती आकाश टलेगा, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। पूरा होगा ही होगा। आपका सर का एक एक बाल परमेश्वर ने गिन के रखा है। हालेलुया। बिना उसके मर्जी से नहीं गिरेंगे। हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें रक्षा करते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन रहें, आज्ञाकारिता में रहें। उसकी आज्ञा, जो वचन जो आज बताया गया परमेश्वर का, उस वचन को एकदम लागू करना है। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 13 पढ़िएगा। और नाम को पूछेगा तो जवान और अल्लाह को बताएगा। हालेलुया।
पढ़िएगा एक बार माइक में, सभी लोग सुनेंगे। जब आप झीलम पहनते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 का 13 पढ़िएगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। आप सबको परमेश्वर बोलता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, हालेलुया। तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा, छोटा नहीं, जो पूरा बलवंत होगा उसको भी लताड़ेगा। और सांप और बिच्छू ऊपर बोला जा रहा है, ऊपर क्या बोला, नाग को कुचलेगा, और नीचे में लिखा है अजगर जो मोटा होता है उसको भी लताड़ेगा, यानी लात से मारेगा, हालेलुया। जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। वो जवान सिंह के समान रहता है, क्या है, सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा, हालेलुया। तू उनको क्या करेगा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, हालेलुया। हमारे और आपके पास अधिकार है, लेकिन ये कब होगा, याकूब 1 के 7 में, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हालेलुया। तो शैतान के सामना करो और तुम्हारे पास से वो क्या करेगा, भाग निकलेगा, हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर आशीष करे, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की महिमा हो।